जय श्री राम। कन्या राशि के जातकों, जनवरी 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, ये इसको जानते हैं। इस महीने ग्रहों का गोचर की शुरुआत चौथे घर में सबसे अधिक ग्रहों का गोचर है। मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और गुरु की दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही है और 12 जनवरी तक इन 6 ग्रहों का संबंध चौथे घर से होगा। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान बनवाना, रिनोवेशन करना, प्रॉपर्टी लेने ला, वाहन खरीदना, इनसे संबंधित है। अब अगर इससे संबंधित ग्रह गोचर यहाँ पॉजिटिव बन रहे हैं तो ये बात पक्की है कि कुछ ना कुछ चौथे घर से संबंधित घटना आपके जीवन में जरूर होगी, चल रही होगी, बात चल रही होंगी और 12 जनवरी तक वो पूर्ण भी हो जाएंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यानी अगर फोर्थ हाउस रिलेटेड कोई भी मैटर्स लाइफ में है तो वो 12 जनवरी तक सॉल्व होंगे, वो आपके जीवन में होके रहेंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं। अब प्लेनेट का मूवमेंट होता है, राशि बदलता है, ये इस महीने की खास जानकारी है। सबसे पहला मूवमेंट 12 जनवरी का है, शुक्र का राशि परिवर्तन। धनेश और भाग्य शुक्र का पंचम भाव में गोचर शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा, फाइनेंस के लिए अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरे प्लेनेट आते हैं हमारे यहाँ पे मंगल। मंगल ग्रह को देखें तो 15 जनवरी को राशि परिवर्तन करते हैं। उच्च के मंगल पंचम भाव में होते हैं। उच्च का ग्रह हमेशा से अच्छा होता है, लेकिन हमें देखना है कि वो 8वें घर का स्वामी होकर उच्च चुका है। तो लोभ से, लालच से बचना है। किसी भी बात का क्रोध या घमंड आपका काम बिगाड़ सकता है, उससे आपको सावधान रहना है। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य द्वादशेष होकर पंचम भाव में रहेंगे। फिर वही चीज जो मैंने मंगल के लिए बताई है कि जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। किसी भी प्रकार का लोभ लालच में पड़ना आपके लिए नुकसानदायी साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगले प्लेनेट होंगे हमारे सामने बुध। बुध हमारे लिए कर्म के मालिक भी हैं, राशि के मालिक भी हैं। पंचम पे भाव में जाएंगे तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा, आपके डिसीजन से आपको फायदा देने के लिए अच्छा माना गया है। ये स्थिति प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेंथ देगी। ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, स्थिति मान सम्मान के लिए अच्छी है। बस बुद्धि को उतना चलाए जितनी आपके लिए जरूरत है। अब इसी में हम देखें तो चारों ग्रहों का मूवमेंट आपके पंचम भाव में हो गया। शनि अपनी उसी राशि में रहेंगे, लेकिन एक बार वक्री से मार्गी हो गए हैं, यानी इनकी स्ट्रेंथ डायरेक्ट है, ये पॉजिटिव है। बृहस्पति दशम भाव में कार्य क्षेत्र में है, जो दूसरे घर को देख रहे हैं, यानी ये स्थिति कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार और फाइनेंस, इन सब चीजों को धीरे धीरे करके मूवमेंट बना के रखेगी। अब जो 4 ग्रह चौथे भाव में चल रहे थे, वो चारों ग्रह पंचम भाव में आएंगे। और पंचम भाव हमेशा हमारी बुद्धि और डिसीजंस का है, हमारे प्रेम संबंधों का। हमारे डिसीजंस ठीक है, हमारी बुद्धि ठीक काम कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और अगर हम उसी चक्कर में फंस गए और किसी लोभ लालच में आ गए और हम अपने लालच में आके हम अपना नुकसान कर लिया, तो ये आपके लिए लॉस है। यानी ये प्लेनेट स्मूथली तरीके से देखें तो आपको फायदा देगा। लेकिन जहां आपके बीच में कुछ मन में मैल आया, कहते ना बुद्धि कुमति में बदल के हमने गलत डिसीजन लेके अपना नुकसान कर लिया, बस इससे बचना है।